प्रसीदाभिषेदायं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। संपा একটা ছোট প্লেট দাও। उसके दिमाग में तो पड़ी हो गई। आप सुनिए बता दीजिए। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था बस वहीं से इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट भी किया है। घर के सारे काम निपटाने के बाद पूजा करके सीधी मैं आ गई यहाँ घर पे मम्मी के। और दीदी पहले से ही नहा चुकी हैं और आराम से एकदम कंफर्टेबल नाइटी पहन के और अपना काम में लगी हुई हैं। तो मेरे आने से पहले दीदी ने पंजीरी भी बना ली थी। अब कल मैं पढ़ रही थी एक कमेंट कि आप अपने घर पे भी काम करते हैं, मम्मी के भी घर पे आपकी दीदी क्यों नहीं करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट दीदी जब आती हैं तो मुझसे ज़्यादा काम करती हैं। और बात रही कि वो घर पे आके डेली डेली देखें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीदी का ससुराल जो है वो यहाँ मम्मी के घर से काफ़ी दूर है और वहीं वो रहती हैं जीजा जी के साथ में। तो बीच बीच में कभी कभी उनका आना होता है। और पूजा पाठ हो या कोई ऐसा पार्टी कुछ भी रहता है, दीदी बहुत काम करती हैं, मुझसे भी ज़्यादा काम करती हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो खीर भी बना ली। खीर भी मैंने नहीं बनाई है, दीदी ने बनाई है। और आंचल तो इतनी तारीफ़ कर रही थी कि रत्तो मम्मी ने खीर बहुत अच्छी बनाई है। अब मेरी दीदी का नाम रत्ना है तो वो लोग प्यार से रत्तो मम्मी बोलते हैं। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे मम्मी पापा के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा में। स्वागत है आप सभी का। बस मैं आ गई और आने के साथ मैं लगी किचन में। यहाँ दीदी ने पंजीरी बना ली थी और पंजीरी ठंडी हो गई थी। उसके बाद मैं इसमें पिसी हुई चीनी मिला रही हैं। अब नारायण भगवान की कथा में ये एकदम देखने वाली बात है, आप मानो या ना मानो। सबसे पहले उनका जो भोग है पंजीरी, ये ही बनता है। या आप कोई दूसरी चीज़ सबसे पहले बनाइए, पंजीरी बाद में आप सोचे कि बनाएंगे तो वो कुछ ना कुछ विघ्न आता है, कुछ ना कुछ खराब होता ही है। तो सबसे पहले उनका प्रसाद बन जाता है तो वो मतलब सबसे बेटर होता है, सबसे सही। और पंजीरी जो बनाते हैं वो नहा के बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले भगवान जी का ये भोग बनता है। उसके बाद में फिर कुछ चाय पानी हम पीते हैं। तो एकदम सुबह सुबह का समय है और दीदी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दूध की चाय से। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, आजकल तो मुझे भी होने लग गई है। तो उन्होंने ही बनाया लीकर चाय। और मम्मी पापा का व्रत था, बट मेरे पापा जो हैं उनको बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती है। मेडिसिन तो मेरे मम्मी को भी लेनी होती है, बट इतने घंटे तक उनको भूखा नहीं रखा जा सकता है। तो फिर पंडित जी ने उनको बोला कि आप एप्पल या फिर कुछ फल आप खा सकते हैं। तो मम्मी ने तो नहीं खाया, बट पापा ने एक एप्पल खाया खाली, और कुछ भी नहीं, क्योंकि पूजा में साथ में ही बैठना था। अब दोनों ही मेरे मम्मी पापा दोनों ही नीचे पालथी मार के नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि पैरों में प्रॉब्लम रहती है। तो छोटी छोटी जो स्टूल होती है, ज़्यादा ऊंची नहीं, उसी पर आसन डाल के बैठाया जाता है उनको। पापा तो उतनी देर मतलब वहाँ पर भी बैठ नहीं पाते हैं। तो जितनी देर वो बैठते हैं उसके बाद में संकल्प लेके वो फिर उठते हैं। फिर हवन भी साथ में करते हैं, आरती भी साथ में करते हैं। कहने का मतलब है कि जितना शरीर साथ देता है तो उतना वो प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर। और पहले से आप देखेंगे मेरे पापा थोड़े कमज़ोर भी हो गए हैं, बट हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से बीमार हैं, ये हैं वो हैं, कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा से एकदम अच्छे हैं, बट वेट उनका कम हो गया है पहले से। और यहाँ मैं आ गई हूँ तो मैं बना रही हूँ
पनीर बटर मसाला आप बोल लीजिए, सब कुछ बिना प्याज लहसुन का ही बनना है, भगवान जी को भोग लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने बादाम को बॉईल करके इसको छील लिया। बॉईल भी एक्चुअल में दीदी ने बादाम को करके पहले से रखा हुआ था जब मैं आई, तो बस मैंने उसको छीलना भी क्या है, वो तो इतना इजी रहता है कि एकदम से बादाम निकल जाते हैं, फटाफट से छिल जाते हैं। और यहाँ मैंने अदरक कूट लिया है। तो ये सारी तैयारी कर रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी के लिए। और एक एकदम डिफरेंट स्टाइल की आपको मैं आलू की सब्ज़ी का रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसको आप कभी भी बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन के, जब आपको बनाना है। मंगाया है कि नहीं मंगाया? नहीं मंगाया तो कोई बात नहीं। अरे पूरी पैकेट है करके जाएगी। ये जगह कर रहे हैं, ये बड़ा है ना, तो हटा दे रहे हैं। तो इसमें मैंने तेल के साथ घी भी यूज़ किया है। गरम हो गया है तो तेज पत्ता डाला है, 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, काजू है, अदरक है और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, सारे जो जितने भी पैकेट्स हैं पूजा पाठ में सब नए ही मंगाए जाते हैं। फिर जो बचता है वो हम किचन के डब्बों में ऐड कर लेते हैं। अब किचन से मुझे याद आ रहा है कि एक कमेंट ऐसा भी कल आया था कि आपकी मम्मी का घर कितना सुंदर लगता है, किचन एकदम कितना सुंदर लगता है, वाइट कलर का पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो सबके घर में तो एक जैसा नहीं लगता है, बट हाँ मेरी मम्मी का घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। और एक कमेंट का रिप्लाई और कर रही हूँ कि एक सब्सक्राइबर है मेरी, उनका कमेंट आया कि ये जो वाइट ग्रेनाइट लगा हुआ है काउंटर टॉप पर, तो हल्दी वगैरह गिरती है तो दाग नहीं पकड़ता है क्या? तो बिल्कुल भी दाग नहीं पकड़ता है। आप जैसे नॉर्मली साफ़ सफाई करते हैं वैसे पूरा चला जाता है, किसी भी चीज़ का इसमें दाग नहीं पकड़ता है। अब मम्मी के भी घर में खाना पीना तो सब कुछ बनता ही है, बट जैसा है वाइट वैसा ही है। तो आप भी लगा सकते हैं क्योंकि आपने कमेंट में लिखा है कि मुझे लगवाना है। तो आई होप मैंने आपका रिप्लाई दिया कमेंट का। और चलिए यहाँ पे ये जो मसाला है अच्छी तरह से भुन गया है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। आप इसमें 1-2 टुकड़ा दालचीनी का भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं बाद में थोड़ा गरम मसाला डालूँगी तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गैस बंद है, मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है तब मैंने किशमिश डाली है। और किशमिश भी डालने के बहुत काफ़ी देर के बाद में दूध बिल्कुल तब डाला है मैंने जब मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है, नहीं तो फिर दूध फट सकता है। और बस यहाँ पे लगातार काम भी हो रहा था और हम लोगों की बातचीत भी चलती रहती है, हंसी मजाक भी होता रहता है, तो इन्जॉय कर कर के काम करते हैं। तब तक फिर पंडित जी भी आ गए। अब पूर्णिमा जो है वो 5 तारीख को ज़्यादा देर तक थी नहीं, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा है कि कितने बजे तक थी, बट हमारे घर में यहाँ पर 9:30 बजे तक आरती और हवन सब कुछ हो गया था। तो सुबह सुबह ही बिल्कुल कथा हो गई थी। तेरे पास है ना छोटी रचना, बोल रहे थे कल हम जा रहे हैं तो बाबू आटी से ले आए। हाँ रुक जा, यहाँ पे है वो देगी निकाल, ये तो दिए दो मेरे को। तो मसाले को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और उसके बाद मैंने कढ़ाई में दोबारा से डाला है देसी घी और डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा क्योंकि ये जो मसाला मैंने पीसा है ये पूरा ही जैसे येलो है और उसमें थोड़ा रेड रेड रहता है तो देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में टेस्ट बढ़ ही जाता है। तो बस उसी में मैंने थोड़ा सा पानी घोल के भी डाल दिया है और इस मसाले को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। हल्का सा बस इसमें थोड़ा सा उफान आया है तो मैंने डाल दिया है पनीर और ऊपर से थोड़ा सा मैंने काजू डाला है, ऑप्शनल है, डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक जो हल्की सी मिठास रहती है उसके लिए मैंने किशमिश डाला था।
आप चाहें तो थोड़ा चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं, बट किशमिश से अच्छा मीठा हो जाता है। हिसाब से नमक डाला है मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब इसी टाइम पे आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद थोड़ा जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। बुरा नहीं लगता है, बट पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसमें यूज़ नहीं करती हूँ। और 2 से 3 चम्मच मैंने डाली है फ्रेश क्रीम। अब आपके घर में अगर मलाई है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी है। हरे धनिया से मैंने गार्निश कर लिया है। तो ये सब्ज़ी बनने के बाद में अब साथ के साथ ही कढ़ैया धो के चढ़ाई है मैंने और डाल रही हूँ देसी घी। यहाँ पर बना रही हूँ मैं आलू की। तो इसके लिए जो मैं मसाला कर रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें साबुत धनिया है 5 से 6 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्ची है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, एकदम दरदरा सा इसको पीस लीजिए, जैसे कूटते हैं ना बस वैसा। आप कूट भी सकते हैं और इस तरीके से ग्राइंडर में आप चर्न कर लीजिए तो दरदरा ही हो जाएगा। टाइम सेविंग काम है ये। तो बस ये हो गया है और मैंने घी में थोड़ा सा जीरा डाला और जीरा चटक गया तो एकदम ज़रा सी खाली शगुन के लिए मैंने हल्दी डाली है। इस वाली सब्ज़ी में हल्दी डलती नहीं है, बट मैंने डाली है। और जो मसाला मैंने पीसा था वो डाल दिया, हल्का सा भुना है। गैस को स्लो करके एक अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। और बस उसके बाद में मैंने ये बॉयल आलू को पीसेस करके और साथ में हरी मिर्ची नमक एक ही बार में डाल दिया है। अब इसको सिर्फ ये नहीं है कि मिक्स करके हरा धनिया डाल के उतार दो, इसको बढ़िया तरीके से भुनना है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक तो देसी घी में बन रही है और ऊपर से जो मसाला डिफरेंट सा डाला है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़े से आलू को इस तरीके से आप तोड़ लीजिए ताकि मिक्स अच्छा हो जाएगा, अलग अलग आलू नहीं रहेंगे। हरा धनिया डाल के बस मिक्स कर लिया है, भुन गया आलू और सब्जी बन के तैयार। तो इस सब्जी में बस आलू को बॉयल होने की देर है, बहुत जल्दी बन जाती है। और एक साइड में दीदी बना रही हैं जितनी पूड़ी पंडित जी ने बोली है, जैसे कि भगवान जी के भोग के लिए, गाय को खिलाने के लिए और पितरों की जो थाली निकलती है उनके लिए, तो वो सारी देसी घी में पूड़ी बनेगी। फिर उसी में रिफाइंड ऑयल मिक्स करके हम सब के लिए बनेगी। तो सबसे पहले वो दीदी ने चढ़ा दिया और यहाँ मम्मी पापा दोनों ही बैठ गए थे। उसके बाद में फिर पापा संकल्प लेके उठे हैं और फिर मम्मी बैठ के पूजा कर रही हैं। फिर एक साथ में ही दोनों ने मिलके हवन किया है। तो वो तो काफ़ी देर के बाद किया है क्योंकि कथा होती है तो उसमें भी समय लगता है। और यहाँ बन रही थी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ देसी घी में। तो जैसे जैसे भोग बनता जा रहा था बस भगवान जी की थाली सबसे पहले लगा दी है और जो मीठा मंगवाया था बस वो भी साथ में मैंने लगा दिया। मृत्यु लोक के अंदर समस्त प्राणी जो है अनेक योनियों में जन्म लेकर के अपने ही द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण वे सब के सब बड़ा क्लेशित हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो है महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका दुख मिट जाए, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। तो हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है उसे आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। तो हम लोग लगातार किचन में काम में लगे हुए थे, मैं, दीदी और मम्मी के घर में जो काम करती है। तो देखिए वो काम जो करती है उससे मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं मम्मी का घर का पूजा पाठ या कुछ शेयर करती हूँ तो सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि संध्या मासी कहाँ गई। मैंने कई बार आपको रिप्लाई किया है कि देखिए वो काम करती थी, अब वो काम नहीं करती है, काम छोड़ चुकी है और शरीर में काफ़ी तकलीफ़ थी तो अपने बेटे के साथ में रहती है, काम छोड़ के चली गई है, नहीं रहती है। और कहीं ना कहीं बस मैं ये भी बोलूँगी कि हमें बहुत बड़ी सीख मिली है कि चाहे जो घर में काम करते हैं फिर उनको 20 साल हो जाएं चाहे 25 साल हो जाएं, बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। तो विश्वास किसी पे आंख बंद करके आजकल नहीं करना चाहिए, बस इतना मैं जानती हूँ। ये सीख मिली है हम लोगों को। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की
और कथा होने के बाद में यहाँ मम्मी पापा इकट्ठे बैठे हैं, हवन किया है। अब हवन में ऐसा होता है कि जिन्होंने कुछ भी जैसे खा लिया है, अन्न खा लिया है, तो वो हवन में फिर आहुति उनको नहीं देनी चाहिए। बट बहुत से लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, बट अगर अन्न कुछ खा लिया है तो फिर आहुति नहीं देनी चाहिए। नमः स्वाहा, बृहस्पते नमः स्वाहा, संशुक्राय नमः स्वाहा। लग रहा है क्या? थोड़ा पीछे कर दी। हाँ बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 श्रीदारिं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय वशीदारिं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय वशीदारिं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः मातृ तर्पयामि। विष्णवे नमः तर्पयामि। ओम विष्णवे नमः तर्पयामि। ओम विष्णवे नमः तर्पयामि। हो गया। चलो मैं कितना उठ सकते हैं। जाली खोल देना रचना, रख दो। श्रीवी, हाय, जय जय करो, जय जय। चलो, सिट्टो भैया कब से उसका वेट कर रहे हैं कि छोटी कब आएगी। पंडित जी, दादी दादी, मैना क्या बोल रही, क्या 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 पता क्या कह रही है, भगवान को प्रणाम क्या बोल रही है। कभी नहीं। किसके पास? कबूतर के पास जाना है। सबके प्राण बदे और स्वामी पराते। ओम जय जगदीश हरे। मुकुट बंसी वाले की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। खाना है खिचड़ी। ले हाथ धो लो, हाथ धो लो। हाथ धो लीजिए, जो आरती ले लिया हाथ धो लीजिए। ले सेठ, और जो हाथ धो लिया तो फूल ले लो। पूड़ी खाई। जल्दी से फिर पूरी नहीं, फटाफट कैसे कर लो। बैठ जाऊंगा पूड़ी है दिमाग में, तो पूड़ी उसके दिमाग में तो पूड़ी घूम रही है। आप सुनिए, एक प्रसाद दे दीजिए। ए प्रिया, सोमपाल, ए रचना। हाँ, आज्ञाकारी है, पूरी हाथ जोड़ के खड़ी रही। सुनिए, अब काम है कि 2 पूरी गाय के लिए निकाल देना है और 5 पूरी उतार के नाम अच्छा बोल रहे हैं कि सीट से रखवा दो। हाँ हाँ सुनी, ए सिट्टो भैया, सिट्टो भैया, मम्मा श्रीवी फल, श्रीवी पूड़ी, श्रीवी फल, अपना नाम ले लेके मांग रही है। तो पूजा होने के बाद में फिर पापा गए हैं अंदर, थोड़ा आराम किया है उन्होंने, क्योंकि वो बैठे हुए ही थे। और फिर मैं भी गई, काफ़ी देर बात करती रही पापा से।
उसके बाद फिर बस सबसे पहला जो प्रसाद है वो मम्मी पापा को ही दिया क्योंकि व्रत था उनका। उसके बाद सभी ने प्रसाद लिया है। फिर पंडित जी को सबसे पहले जिमाते हैं घर में, तो उनको जिमाया और उसके बाद में फिर प्रसाद वगैरह सब ने ही खाया है। तो बस बड़े ही खुशी खुशी और बड़े सुख शांति से नारायण भगवान की कथा हो गई घर में। और यहाँ पे हमेशा जब भी नारायण भगवान की कथा होती है तो पंचामृत जब बांटा जाता है दीदी बैठती है और यहाँ हमारी अच्छी खासी कॉमेडी होती है कि चलो सबको ज़्यादा चाहिए ही होता है। पंचामृत ऐसा प्रसाद है जो सब बार बार मांग के पीना चाहते हैं। और श्री भी आ जाती है ना घर में तो एकदम और रौनक आ जाती है। मतलब एक सेकंड ऐसा नहीं है कि वो बात कुछ नहीं करती है, बहुत बातूनी है और एकदम जैसे मैना होती है ना वैसे बोलती है। तो बस यहाँ सबको ही पंचामृत दिया है। और अभी मैं आपको एक सीन ऐसा दिखाऊंगी कि देखिए सबको पंचामृत बांटने के बाद दीदी ने तो पंचामृत पी लिया और कितनी देर हो गई उसके बाद भी दीदी का गिलास खाली नहीं हुआ है। वही मैं बोल रही हूँ कि वाह वाह वाह, एक नहीं शायद 2-3 गिलास चले हैं पंचामृत के, इसीलिए ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तेरे पापा को दिया। और मैं भोग प्रसाद पाऊँ इससे पहले आप सभी के लिए नारायण भगवान जी का पंचामृत का भोग प्रसाद। तो बस यहाँ पर कितनी देर हमने हंसी मजाक किया है, बातें की हैं, सब इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। अब ये देख लीजिए आप, ये वाला सीन देख लीजिए, कितना समय हो गया है मगर ग्लास में से पंचामृत ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वही मैं दीदी को बोल रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, 2-2 3-3 गिलास पिए जा रहे हैं। तो बस सबका खाना पीना हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि मुँह हाथ धो के दीदी मम्मी नाइटी चेंज कर चुकी हैं। बस उसके बाद मैं भी पापा से मिलके घर चली गई थी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।